खबर है राजनांदगांव के गंडाई का, जहां पर 26 सितंबर को नगर पंचायत के 6 कांग्रेसी पार्षद सहित 3 प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष राजनांदगांव पहुंचकर जिला महामंत्री पंकज बाधवा को प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नाम पर इस्तीफा सौंपा, जिसमें कांग्रेसी पार्षदों सहित पदाधिकारियों ने पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाया था। दूसरे दिन खैरागढ़ विधानसभा अध्यक्ष मोहन सिंह खान एवं गंडई युवा कांग्रेस अध्यक्ष शुभम बघेल के नेतृत्व में 27 सितंबर को गंडई मेन चौक सहित जिले भर में विधानसभा देवव्रत सिंह का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी कर अपनी भड़ास निकाली थी। ज्ञात हो कि गंडई वार्ड नंबर 15 के युवा सक्रिय पार्षद दिलीप ओगरे को विधायक देवव्रत सिंह द्वारा मांगलिक भवन निर्माण के संबंध में देख लेने व छापा मारने की धमकी सहित इसमें नेतागिरी मत करो, कांग्रेस सरकार में एक पार्षद की औकात क्या है मुझे पता है, जैसे तमाम धमकियों से अपमानित व भयभीत होकर पार्षद दिलीप ओगरे ने थाना प्रभारी गंडई व एसडीओपी गंडई को अपने लेटर पैड से कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित होकर लिखित आवेदन दिया था। जब मेरे कार्यकाल में सर्व मांगलिक भवन का स्वीकृति हुई थी, तो उस समय दीनदयाल के नाम से ये भवन का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्योंकि अब कांग्रेस की सरकार है, तो यही योजना का नाम अम्बेडकर सर्व मांगलिक भवन हो गया है। और मैं यहाँ अपने कार्यकाल में जो प्रस्ताव पारित हुआ था, स्थल चयन भी हो गया था और टेंडर भी लग गया था, भूमि पूजन भी हो गया था। महामंत्री बनने के बाद पहली बार गंडई आने का अवसर प्राप्त हुआ है और कुछ बातें थी हमारे साथियों के मन में, कुछ पीड़ाएं थी, उसकी चर्चा और परिवार के अंदर की बात को हम लोग करने आए हैं। मैं किसी अन्य व्यक्ति की बात नहीं करूंगा, हम अपनी पार्टी के बारे में बात करेंगे। कुछ समय पहले भावावेश में आकर हमारे आदरणीय पार्षद ब्लॉक अध्यक्ष जी ने कुछ चर्चा मीडिया से की थी। आज उस सब बातों पे पटाक्षेप हो गया है और हमारी परिवार के अंदर विस्तृत रूप से बात हुई है, सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और हम सब इस बात पर सहमत हैं कि कांग्रेस पार्टी जो हमारा मातृ संगठन है, हम सब उसके साथ हैं। इधर बैठक में पार्षदों सहित पदाधिकारियों द्वारा इस्तीफा दिए जाने की जानकारी प्राप्त होते ही पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने गंभीरता से लेते हुए पीसीसी के महामंत्री एवं राजनांदगांव जिला प्रभारी पंकज शर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन किया था, जिस टीम में पंकज शर्मा महामंत्री, छाया विधायक गिरवर जंघेल, जिला अध्यक्ष पदम कोठारी, पूर्व जिला अध्यक्ष नवाब खान, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाब चोपड़ा, इन पांचों के टीम गठित किया गया। उक्त टीम सोमवार को दोपहर 1 बजे रेस्ट हाउस गंडई पहुंचकर इस्तीफा देने वाले सभी 6 पार्षदों सहित 3 संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा कर राय मशवरा लिया। उनसे मुलाकात करते हुए प्रतिवेदन लिखित में लेकर संगठन के ऊपर भेजने की बात कही। बैठक में नाराज पार्षदों अध्यक्ष ने जांच टीम के सामने पूर्व प्रस्तावित जगह टिकरीपारा धरसा में ही 75 लाख की लागत से बनने वाले सर्व मांगलिक भवन को उसी जगह में बनाए जाने को लेकर अड़े रहे, जिसमें जांच समिति ने स्वीकार करते हुए उनके बातों को ऊपर संगठन के पदाधिकारियों के समक्ष रखकर उचित मार्गदर्शन लेकर समस्या का हल निकालने की बात रखे जाने की खबर मिली है। पंकज शर्मा महामंत्री ने मीडिया को बताया कि इस्तीफा देने वाले सभी पार्षदों सहित 3 प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के द्वारा बातचीत किए हैं, पूरी बातों को उच्च संगठन के पदाधिकारी तक पहुंचाएंगे। आगे का निर्णय और कार्रवाई उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। राजनांदगांव से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।